एफओएमसी मीटिंग और इंटरेस्ट रेट डिसीजन मार्केट को इतना क्यों हिला देते हैं। एफओएमसी का मतलब है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये फेडरल रिजर्व का वो ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, घटाना है या सेम ही रखना है। इंटरेस्ट रेट असल में पैसा उधार लेने की कॉस्ट होती है। अगर रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोन महंगा हो जाता है और घर खरीदना, कार खरीदना, बिजनेस एक्सपेंड करना ये सब स्लो हो जाता है और इकोनॉमी थोड़ी कूल हो जाती है। और अगर रेट्स कम हो जाएं तो लोग सस्ता लोन ले लेते हैं, खर्चा बढ़ जाता है तो इकोनॉमी गर्म हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर रेट बढ़ता है तो डॉलर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर सोचते हैं कि अब यूएसडी में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे और गोल्ड नीचे गिर जाता है। और अगर रेट कट होता है, कम होता है, तो डॉलर वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स कम मिलेंगे तो गोल्ड और स्टॉक्स दोनों ऊपर चले जाते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर डाटा सेम रहता है, मार्केट फिर भी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन पॉल हैं उनके वर्ड्स पर भी मार्केट हिलती है। अगर कभी उनकी टोन अग्रेसिव हो या सॉफ्ट हो तो फिर भी वो पूरी मार्केट को हिला देते हैं। भाई, छोटी सी मिसाल ये है कि अगर फेड ने ये कहा कि आगे भी इन्फ्लेशन हाई हो सकती है और हमें हाइक्स करनी होंगी, चाहे रेट उस दिन ना भी बढ़े, डॉलर फिर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और गोल्ड नीचे चला जाता है। लेकिन अगर वो बोलें कि इन्फ्लेशन कम हो रही है और अब रेट कट करने का सोच रहे हैं, तो मार्केट खुशी से उछल जाती है और डॉलर वीक हो जाता है और गोल्ड में तेजी आ जाती है। गोल्ड स्पाइक करता है, भागता है ऊपर की तरफ। तो एफओएमसी मीटिंग सिर्फ एक रेट कट डिसीजन नहीं बल्कि फ्यूचर का एक सिग्नल है और मार्केट हमेशा उनके टोन को सुनकर अगला स्टेप डिसाइड करती है।